दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी ने एक समारोह में ये ऐलान किया कि अगर गांधी परिवार बोलेगी तो वो गांधी परिवार के लिए तेलंगाना के कांग्रेसियों के बीच चंदा इकट्ठा करके 1000 करोड़ तक गांधी परिवार को चंदा करके पैसा दे सकते हैं। अब ये जो सीएम रेवंत रेड्डी का जो गांधी परिवार को जो ऑफर दिया गया है 1000 करोड़ का, ये अब काफी कंट्रोवर्शियल लग रहा है। दोस्तों सीएम रेवंत रेड्डी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अगर वो ये कहते कि हम 1000 करोड़ का फंड कांग्रेस को देंगे तो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने गांधी फैमिली स्पेसिफिकली कहा है। तो इसका मतलब अब ये कोई ये नहीं कह सकता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस अलग अलग है। गांधी परिवार मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, एक दूसरे के पूरक हैं। और गांधी परिवार को चंदा जमा करके भेजना किसी स्टेट से ये कोई नया रूल नहीं है, चलन कोई नया नहीं है। ये काफी पुराना कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल है। इससे पहले भी दोस्तों कई बार ऐसा मामला देखने को मिला है जब एक स्टेट के सीएम ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि हम गांधी परिवार को इतना पैसा जमा करके भेज सकते हैं, कलेक्ट करके भेज सकते हैं। यहां तो रेवंत रेड्डी ने कम से कम इतनी मर्यादा रखी कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जमा करके भेजने की बातें कर रहे हैं। वरना महाराष्ट्र कांग्रेस के जब वहां पर महाराष्ट्र में जब कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे विलासराव देशमुख जी, तो उन्होंने तो कहा था कि अगर गांधी फैमिली बोलेगी तो हम महाराष्ट्र के उद्योगपतियों से पैसा जमा करके कलेक्ट करके गांधी परिवार को दे सकते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा था कि अगर गांधी परिवार बोलेगी तो हम उनके लिए चंदा इकट्ठा करके उनको दे सकते हैं। यही हाल आप देख लीजिए कर्नाटका में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां से भी यही सेम स्टेटमेंट जाता है। तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा कहां से मिलता है? चंदा मिलता है उनको उद्योग जगत से, उद्योगपतियों से, या फिर जो पब्लिक है जो चंदा जमा करके देती है उनसे उनको चंदा मिलता है। जो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो जो भी 10 रुपया 20 रुपया जमा करके देता है तो उससे पार्टी का काम का चलता है। लेकिन अब देखिए कांग्रेस का तो ये हालत है कि उनको पब्लिक से पैसा तो आ नहीं रहा है, कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं करता है तो आखिर चंदा आएगा कहां से? अच्छा, अब जो है उनको उद्योगपतियों से चंदा कितना मिलता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि पिछले 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जितने भी उद्योगपति हैं वो मोटा मोटा चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही देते हैं। कांग्रेस को चंदा नाम मात्र का मिलता है। तो कांग्रेस को चलाने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए जो राहुल गांधी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की जो यात्रा करते हैं वो फ्री में नहीं होता है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो अब कांग्रेस को फंडिंग कहां से आती है? कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा स्टेट में सरकार भी नहीं है। गिन के 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। एक है तेलंगाना में, एक है कर्नाटका में, एक है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक रूप से उतना डेवलप नहीं है, तो कांग्रेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम कर्नाटका और तेलंगाना, इन 2 स्टेटों से होकर जाता है। अब देखिए दोनों ही स्टेट काफी संपन्न स्टेट है।
और यहाँ पर उद्योगों और उद्योगपतियों की भरमार है। तो अगर यहाँ के सीएम चाहें तो हजार हजार करोड़ साल में क्या, हजार हजार करोड़ महीने महीने ये लोग जमा करके सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, गांधी परिवार को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपको कुछ दिन का पहले का घटना मैं बताता हूं, कुछ साल पहले की घटना मैं बताता हूं। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और वहां पर कांग्रेस के जो गृह मंत्री थे, उन्होंने एक जो पुलिस के अधिकारी थे सचिन वाजे, उनको उन्होंने ड्यूटी दिया था कि हर महीने 300 करोड़ आपको होटलों से, दुकानदारों से वसूल करके देना है। तो इस तरह की पद्धति पर पॉलिटिकल पार्टीज काम करती है। उन्हें पैसा चाहिए ही चाहिए होता है। राजनीति में ऐसे ही नहीं लोग अरबपति खरबपति बन जाते हैं। राजनीति एक सोने की खान है। जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई आदमी वहां पर अगर पहुंचता है तो वह सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना जानता है। एन केन प्रकारन पैसा वो कमा ही लेता है, चाहे वो जैसे भी कमाए। आप कुछ लेफ्ट के पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो अरबपति नहीं है। आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल वैगनार में चलते हुए आया था और आज वो पंजाब सरकार का दामाद बन के बैठा है। और अगर उसे कहीं जाना होता है तो पंजाब सरकार के प्राइवेट जेट से जाता है। तो राजनीतिक रूप से केजरीवाल का कद जो बढ़ा है और हर अखबार में केजरीवाल का पूरे भारतवर्ष में कहीं ना किसी न किसी रूप में उसकी फोटो छपती ही छपती है। इस आदमी को, इस बौने से आदमी को, 5 फुट का आदमी को अपना प्रचार कराने के लिए इतना बेचैन रहता है, अपनी फोटो हर एक अखबार में छपवाने के लिए इतना लालायित रहता है कि इसने जनता के जो पैसे है उसको धूल की भांति उसने उड़ाया है। यही चीज हो रहा है आज के राजनीति में। कांग्रेस को पैसा चाहिए, पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए। और राहुल गांधी का क्या है ना कि राहुल गांधी दिखा देते हैं जेब में फटी हाथ दिखा के कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो लेकिन किसी को यकीन ही नहीं होता है ना कि राहुल गांधी के पास पैसा नहीं है। सबको लगता है कि राहुल गांधी के पास पैसा है। और राहुल गांधी के ये जो सीएम्स हैं, चाहे वो रेवंत रेड्डी हैं, चाहे वो कर्नाटका के सीएम हैं सिद्धारमैया, कांग्रेस के लिए एटीएम का काम करते हैं। इनको पैसा हर महीने हर दिन पहुंचता ही रहता है। तो क्या ये पैसा कॉम्प्रोमाइज है? मुझे लगता है हाँ। क्या ये पैसा किसी दबाव में आता है? मुझे लगता है हाँ। मुझे लगता है सीएम रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर जबरदस्त दबाव है। इनको इनके अपने ही पार्टी के लोगों ने जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है और रेवंत रेड्डी अपने पैसे के माध्यम से एक तरह से इनको रिश्वत, गांधी परिवार को रिश्वत देने का काम किया जा रहा है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी इस तरह के पैसे की आपको धांधली दिखती है कि कोई स्टेट कलेक्शन करके भेज रहा है, वहां पर आप सो मोटो संज्ञान लीजिए और इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज में फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए सरकार को नियम बनाने के लिए कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।